राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल एक्स वाई जेड कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपको जो कहानी आपको सुनाएंगे वो कहानी बहुत ही विचित्र कहानी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आज आपको सुनाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी कहानी को पूरी सुनना, तभी आपकी समझ में आ पाएगी। देखिए, एक गांव था और उस गांव में एक रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी जो थी, उस पत्नी का नाम था सरस्वती। अब रामनाथ के जो दो बड़े भाई थे वो उससे अलग रहते थे। रामनाथ के कोई संतान नहीं थी, हालांकि उसके भाइयों की तो संतान थी, लेकिन रामनाथ के कोई संतान नहीं थी। वे केवल दो ही प्राणी थे, दोनों पति और पत्नी। अब संतान का अभाव तो हर किसी व्यक्ति को खटकता है कि भाई जब किसी के संतान ना हो तो दिक्कत तो होती ही है। तो उन्हें संतान का अभाव बहुत ज़्यादा खटकता था। रामनाथ अपनी पत्नी से लेकिन बहुत प्रेम करता था और उसे एक क्षण भी अकेला छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। एक दिन सरस्वती, जो रामनाथ की पत्नी थी, वो कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हमें ईश्वर ने पैसा तो बहुत दिया, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं दी। और हमारे जो पड़ोसी हैं, जो मिलने वाले हैं, वो सभी ताने मारते हैं, बांझ कह करके, निपुति कह करके ताने मारते हैं। तो बहुत दुख होता है। तो जब उसकी पत्नी ने इस प्रकार की बातें बताई तो रामनाथ ये सुनकर के कहने लगा कि प्राण प्रिय, जो इस मुकद्दर में लिखा है, जो इस भाग्य में लिखा है, उसे कोई नहीं मिट सकता। पछताने से कुछ नहीं होता। अगर संतान नहीं है भाग्य में तो संतान हो ही नहीं सकती है। चाहे तुम कितना भी उपाय कर लो, लेकिन संतान का सुख नहीं मिल सकता है। अपने मन में भगवान का ध्यान करके और धैर्य धारण करो। तो सरस्वती कहने लगी कि भगवान ने धन तो बहुत दे रखा है, पर हम दो ही प्राणी हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो बोली कि चलो ऐसा करते हैं कि हम कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए चलते हैं। हम दो ही तो प्राणी हैं, बाकी हमारे कोई संतान नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं चलेंगे, महात्माओं के दर्शन होंगे, कहीं मंदिरों में दर्शन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि हमें संतान का सुख मिल जाए। अब इतनी बात सुन करके रामनाथ कहने लगा कि ये तो तुम्हारा बहुत उत्तम विचार है, चलो ठीक है, फिर तीर्थ करने के लिए चलते हैं, अब तैयार हो जाओ। तो अगले ही दिन सरस्वती ने सारा सामान बांध लिया। नकद रुपया जो था उनके पास, वो भी उन्होंने संभाल करके रख लिया और दोनों तीर्थ यात्रा के लिए वहां से चल दिए। अब उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थान के दर्शन किए, स्नान किए, गंगा स्नान किए, और वो जहाँ कहीं शाम होती तो अपने कहीं ना कहीं रुक जाते। तो इसी प्रकार से जब वो शाम हुई, रुक गए वो, तो शाम को वे एक साधु के आश्रम में वो ठहर गए। तो वहाँ वो जो सत्संग था, वो सत्संग करते थे साधु वहाँ पर। तो उनको बहुत अच्छी उनको शांति मिलती थी, क्योंकि सत्संग होता था। तो सत्संग में तो वो आराम से सुनते थे, तो उनके मन को बहुत शांति मिलती थी। अब एक दिन की बात है कि वो दोनों वृंदावन के यमुना तट पर स्नान करने के लिए वहाँ पर गए और वहाँ भजन करने के लिए बैठ गए। लेकिन भजन करते करते उन्हें काफ़ी देर हो गई दोनों को। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि भाई कहीं हमें रात रुकने के लिए कहीं जगह भी चाहिए, उसका भी चुनाव करना है। लेकिन जब उनको ध्यान आया इस चीज़ का, तो कि भाई हाँ, हमें जो है ध्यान रुकने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो अब वो ध्यान से हट करके फिर दोनों वहाँ से जंगल की तरफ चल दिए। और वहाँ से 2 मील के लगभग चलने के बाद एक उन्हें महात्मा का आश्रम, जो किसी ने बताया, तो वहाँ पर महात्मा का आश्रम मिला। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने पूर्ण विचार किया और वहाँ के लिए वो दोनों चल दिए। अब गर्मी का महीना था, धूप तेज पड़ रही थी। तो वो दोनों लगभग 1 ही मील चले होंगे कि दोनों के कपड़े पसीने से भीग गए।
और रास्ते में क्या था कि उन्होंने जब गर्मी लगने लगी उनको, तो एक रास्ते में पीपल का पेड़ था, और पेड़ जो था वो बहुत बड़ा पेड़ था। तो वहाँ पर ठीक ठाक छाया थी पेड़ की और हवा भी अच्छी लग रही थी। तो वो रास्ते के किनारे वहीं पीपल के पेड़ के नीचे ही दोनों वहाँ छाँव में बैठ गए और उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया और आराम करने लगे। अब ठंडी ठंडी थोड़ा हवा चल रही थी, तो क्या हुआ कि सरस्वती को नींद आ गई और जो वो अचेत होकर के बिल्कुल सो गई, और रामनाथ को भी थोड़ी झपकी सी लग गई। परंतु जैसे ही उसकी आंख खुली और उसने देखा, तो वो क्या देखता है कि एक काला सर्प जो उसकी पत्नी थी सरस्वती, उसके पैर में काट करके और पीपल की जड़ में एक बिल था, उस बिल के अंदर वो घुस गया। अब रामनाथ तो एकदम से हड़बड़ा उठा और उसने अपनी पत्नी को झकझोरा, किंतु सांप ने तो उसे काट लिया था। जहर उसके शरीर में फैल गया और कुछ देर क्या वो उठ ही नहीं पाई, बिल्कुल भी वो उसी प्रकार से सोती रही और उसका दम निकल चुका था, मतलब कि वो मर चुकी थी। अब रामनाथ बहुत दुखी हुआ, उसने समझ लिया कि भाई उसकी पत्नी ही नहीं रही, तो अब वो जी करके क्या करे। तो वो पत्नी के वियोग को वो सह नहीं पा रहा था, इस कारण वो आत्महत्या करना चाहता था और बुरी तरीके से वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। और जब वो आत्महत्या करना चाहता था, तो पास में ही भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे। भगवान शिव और पार्वती दोनों ने सन्यासी और सन्यासिन का वेश बनाया हुआ था, तो वो दोनों वहाँ से निकले हुए जा रहे थे। अब वहाँ पर रोने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो पार्वती बोली कि हे नाथ, आप देखिए ये कौन व्यक्ति रो रहा है। तो शिव जी कहने लगे कि रे पार्वती, तू क्यों बावली हो रही है, ये दुनिया है, इस दुनिया में कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तू क्यों उदास हो रही है, चल तू अपनी राह पे चलते हैं। तो लेकिन पार्वती नहीं मानी। पार्वती बोली कि नहीं प्रभु, ये तो कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको इसकी सहायता करनी चाहिए, चलिए देखते हैं चल करके इसको। अब जब वहाँ पर साधु के वेश में शिव और पार्वती प्रकट हुए, तो शिव जी ने रामनाथ से कहा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो, क्यों तुम रो रहे हो, क्या कारण है इसका। तो रामनाथ ने सब बातें बताई कि मेरी पत्नी है ये, और इसको सर्प ने खा लिया है और ये अब मर चुकी है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं भी अपने प्राण अब त्याग दूंगा। लेकिन भगवान शिव ने उनको बहुत समझाया कि भाई देखो, जो आया है वो तो जाएगा यहाँ से, उसकी उम्र पूरी हो गई तो वो तो चला जाएगा यहाँ से, फिर तुम क्यों उदास हो रहे हो। शिव जी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो शिव जी बोले कि देखो, मेरे पास में एक विद्या है, उस विद्या से मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी पत्नी की आयु कितनी थी और तुम्हारी आयु कितनी है, इसका एक समाधान हो सकता है। तो रामनाथ बोला कि हे भगवान, जल्दी से आप समाधान कीजिए। तो भगवान शिव ने बताया कि तुम्हारी जो पत्नी थी जिसको सांप ने काटा है, उसकी उम्र ही इतनी थी, उसकी उम्र 35 साल लिखी हुई थी और 35 साल की उम्र में इसकी पूरी हो चुकी है, तो तभी इसको सांप ने काटा है। और तुम्हारी उम्र जो है वो 85 वर्ष की है, तो इसमें से तुम्हारे 45 साल तो पूरे हो चुके हैं। अब तुम अपनी पत्नी का शोक मत करो, मौत तो एक दिन सबको आनी है। लेकिन रामनाथ कहने लगा कि हे सिद्धराज, आपने जो कुछ भी कहा वो ठीक है, परंतु मैं अपनी पत्नी के बिना संसार में जीवित रह ही नहीं सकता। तब शिवजी ने बहुत प्रकार से उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो भगवान शिव कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी उम्र में से 20 वर्ष अपनी स्त्री को अर्पण कर दो, तो तुम्हारी उम्र पाकर के वो जीवित हो उठेगी, लेकिन तुम्हारी 20 वर्ष की उम्र कम हो जाएगी, यानी कि तुम दोनों फिर एक साथ ही मरोगे।
लेकिन तुम ये बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना कि मैंने तुम्हें अपनी 20 वर्ष उम्र दान में दी है। अपनी पत्नी को ये बातें कभी मत बताना। और जब भी तुम्हें अपनी पत्नी से अपनी उम्र वापस लेनी हो तो जैसे तुम संकल्प करोगे उसी प्रकार से अपनी पत्नी से संकल्प करवा देना उल्टा, कि जो मैंने तुमसे लिया है वो मैं तुझे वापस देती हूँ। बस इतना कहलवा देना तो वो तुम्हारी उम्र तुम्हें वापस मिल जाएगी। अब रामनाथ जो था वो इस बात के लिए तैयार हो गया। तो भगवान शिव ने जल में रामनाथ के हाथ में जल रख करके और उससे कहा, कहलवा दिया रामनाथ से कि मैं 20 साल की उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ, और ये संकल्प करके और उसने जल को पृथ्वी पर छोड़ दिया। अब उसकी पत्नी जीवित होकर के बैठ गई वो तो, क्योंकि 20 वर्ष उसकी मिल गई ना उसको अपने पति की। लेकिन भगवान शिव वहाँ से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। अब वो अपने पति से कहने लगी कि आज तो दोपहरी में मैं बहुत अधिक सोई हूँ, मुझे बहुत अधिक नींद आई। लेकिन रामनाथ इस बारे में कुछ नहीं बोला। अब शिव पार्वती तो अंतर्ध्यान होकर के वहाँ से चले गए थे। तो रामनाथ और सरस्वती दोनों एक उस स्थान से महात्मा की कुटी की तरफ चल दिए, और कुछ दूर चलने के बाद महात्मा के आश्रम में वो पहुँच गए। तो महात्मा से आज्ञा लेकर के वहाँ पर ठहर गए। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हम कुछ दिन ठहरना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ रुकने का आश्रय दीजिए। तो महात्मा ने कह दिया, ठीक है भाई, तुम रुक लो। तो वहाँ 2 दिन रुकने के बाद उन दोनों की इच्छा हुई कि उस शांतिदायक स्थान पर कुछ दिन और रुक लें। 2 दिन तो वो रुक लिए, उन्होंने सोची कुछ दिन और रुक जाएं। तो ठीक है, और रुकने लगे वो। अगले दिन रामनाथ तो नहाने के लिए चला गया। अब उसकी पत्नी जो थी उसने जो महात्मा था उस महात्मा से बात करना शुरू कर दिया। उस महात्मा की आयु 40 वर्ष की थी और वो एक तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा आदमी था। तो सरस्वती ने महात्मा को बताया कि उनके कोई संतान नहीं है। और तो महात्मा कहने लगा कि अरे, तुम्हारे भाग्य में तो 2 संतान हैं, परंतु वह तुम्हारे इस पति से नहीं होंगी, वो किसी दूसरे इस व्यक्ति से होंगी। 2 संतान हैं तुम्हारे भाग्य में। क्योंकि उसने झूठ बोल दिया, क्योंकि महात्मा के दिल के अंदर कपट था, और वो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी तपस्या को खत्म कर दूंगा। अब जब इतना उसने बोल दिया तो सरस्वती तो उसके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि आप कृपया करके मेरे संतान उत्पन्न कीजिए, मैं संतान की खातिर अपने पति को भी त्याग दूंगी। अब महात्मा जी ने उसको धीरज बंधाया और उसको शांत किया। सरस्वती और महात्मा की तो दोनों की आंखें आपस में लड़ चुकी थी, अब दोनों को आपस में प्रेम हो गया। जब रामनाथ नहा करके आया तो उसे जो है सरस्वती ने किसी प्रकार की भी किसी भी बात की शंका नहीं होने दी। उसको पता नहीं लगने दिया कि हम दोनों में क्या बातचीत हुई है, महात्मा में और सरस्वती में। अब तो जब भी मौका मिलता सरस्वती और महात्मा दोनों रामनाथ को छोड़ करके भागने की तैयारी करने लगे कि भाई इसको छोड़ करके यहाँ से भागा जाए। और सरस्वती जो है वो महात्मा के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार थी, यानी कि वो अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। तो आपस में सलाह करके एक दिन क्या किया, सरस्वती ने अपने पति रामनाथ को खाने में जहर दे दिया। अब वो जो है बेहोश हो गया। तो दोनों की दोनों ढोंगी महात्मा और सरस्वती दोनों की दोनों जो है वो धन की पोटली भी लेकर के और एक साथ वो वहां से भाग गए। तो उसी दिन उसी आश्रम में एक और महात्मा आकर के वहां पर रुके। वो ठहरने के लिए उस आश्रम पर आए थे, लेकिन वहां आकर के उन्होंने जब रामनाथ की ऐसी दशा देखी तो वो समझ गए कि भाई इस आदमी को तो जहर दिया गया है। तो वो महात्मा जो थे वो जड़ी बूटी का ज्ञान रखते थे, उन्हें ज्ञान था कि किस प्रकार से जहर को उतारा जाता है। तो उन्होंने जड़ी बूटी से उसका इलाज शुरू किया और विष का प्रभाव जब दूर हो गया तो उसे पता चला रामनाथ को कि भाई उसकी पत्नी जो सरस्वती थी वो और वो महात्मा दोनों सारा का सारा धन लेकर के यहाँ से वो भाग गए। तो उसको बहुत दुख हुआ। महात्मा ने उसको सब प्रकार से धीरज बंधाया कि भैया इस संसार ये स्वार्थी है,
यहाँ कोई किसी का नहीं है। लेकिन रामनाथ की बातें कहाँ उसकी समझ में आती थी, रामनाथ के तो कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तो रामनाथ कहने लगा कि महात्मा जी, मैं उसको अपनी पत्नी को ढूंढ करके निकालूंगा जरूर, भले ही वो किसी के साथ भाग गई है। लेकिन महात्मा जी ने उसको खूब समझाया, लेकिन रामनाथ नहीं माना और उसने अपनी पत्नी को ढूंढने का निश्चय कर लिया। अब वो कुटी को छोड़ करके वहाँ से चल दिया और यहाँ वहाँ बहुत जगह उसने अपनी पत्नी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी पता नहीं लग पाया। इस प्रकार कई साल बीत गए। लेकिन एक दिन जो मंदिर है, महादेव का मंदिर, ज्ञानेश्वर मंदिर, उस पर वो आदमी और जो महात्मा था वो सरस्वती के साथ वहाँ पर वो दोनों मिल गए। उसको वहाँ वो टकरा गए, रामनाथ को, वो महात्मा भी और वो उसकी पत्नी भी। जब वो दोनों व्यक्ति मिल गए तो रामनाथ ने अपनी पत्नी को वहाँ पर पहचान लिया, तो उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जो वो महात्मा था, वो ढोंगी था, वो झगड़ा करने लगा और उसने लोगों को, रामनाथ ने बताया लोगों को, यह जो स्त्री है ये मेरी पत्नी है और ये मुझे जहर दे करके चली आई है। लेकिन सरस्वती ने कहा कि इस पुरुष से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसने रामनाथ को अपने पति मारने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जब उसने इनकार कर दिया तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ कुछ महात्मा भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि मंदिर था तो मंदिर पर महात्मा भी, कुछ लोग दर्शन के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पर महात्मा भी इकट्ठे हो गए। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वो लोग कहने लगे कि भाई, जब तो ये आपको अपना पति नहीं मानती है, ये आपके साथ नहीं जा रही है, तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हो। कहने लगे कि ये, रामनाथ बोला कि ये मेरी पत्नी है और ये महात्मा के साथ, इसके साथ भाग आई है और मेरा धन भी लेकर के आई है। इसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं चाहता, भले ही ये मेरे साथ ना चले, लेकिन ये अपने जल पर अपने हाथ पर जल रख करके सिर्फ ये बोल दे कि इस व्यक्ति से मैंने जो भी कुछ लिया है मैं इसको उल्टा देती हूं। अब इस बात को सुन करके कि भाई ऐसा संकल्प ले ले, तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं ऐसा बोल देती हूँ। जो रामनाथ की पत्नी थी वो बोली कि ठीक है, मैं ऐसा बोल देती हूँ। तो वहाँ पर उसके हाथ में जल दिया गया और जल देने के बाद जैसे ही उसने कहा कि मैंने इस व्यक्ति से जो भी चीज़ ली है मैं इसको वापस करती हूँ, तो जैसे ही उसने संकल्प को किया और वो जल पृथ्वी पर गिरा, वैसे ही वो, उसकी पत्नी तुरंत ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्योंकि भगवान शिव ने बता दिया था पहले ही कि जब भी तुम्हें इससे संकल्प वापस लेना हो तो ये स्त्री जो है तुम्हारी, ये तुम्हें वापस संकल्प इस प्रकार से कर देगी तो तुम्हें तुम्हारी उम्र वापस मिल जाएगी और ये अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति ने अपनी स्त्री से अपनी उम्र वापस ले ली। तो ये जो कहानी है ये मैंने आपको इसलिए, बहुत ही विचित्र कहानी है, तो ये कहानी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो लोगों को उसने बताया, रामनाथ ने, कि भाई इस तरीके से बात थी, ये मेरी पत्नी थी और ऐसे ऐसे मैंने इसको उम्र अपनी दी थी, तो ये मेरी उम्र के कारण चल रही थी, ये मेरी उम्र के कारण जी रही थी, मैंने इसको अपनी आधी उम्र दी थी, लेकिन इस उल्टा ने मेरी आधी उम्र मैंने इसको दी, मैं इससे इतना प्रेम करता था, इसने मेरे साथ फिर भी छल किया। तो लोगों ने रामनाथ को बहुत लोगों ने रामनाथ की बड़ाई की और रामनाथ को फिर वापस अपने घर, वहाँ से रामनाथ वापस चला आया। तो देखिए ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसी के साथ राधे राधे।